हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हो चुकी है एक प्यारे से दिन की शुरुआत और अभी बजे हैं सुबह के 5 और 5 बजे तक मेरे घर के जो थोड़े बहुत काम क्लीनिंग के थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं और नहा धोकर मैं आ गई थी छत पर। और अभी सूर्यदेव नहीं निकले हैं, उससे पहले ही मेरे काम जो है मैंने ख़त्म कर लिए हैं। और बस यहाँ पर सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद में अभी मैं तुलसी जी में दीपक लगाऊंगी और सबसे पहले उनको जल चढ़ाऊंगी। और जितने भी मेरे ये जो देवी वृक्ष हैं इन सभी में मैं सुबह सुबह जल देती हूँ। तो ये रूटीन ना मैं काफ़ी दिनों से अपना रही थी, लेकिन बीच में ना जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से थोड़ा सा मैं नहाने धोने में लेट कर रही थी, तो उसकी वजह से ना मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस लगती थी। और देखिए, सभी के काम करने का तरीका अलग होता है, तो जब हम उस तरीके से अलग काम करते हैं ना तो हमारी बॉडी भी ना उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। हमेशा मैं सुबह नहाकर उसके बाद ही बच्चों का टिफ़िन बनाती थी, लेकिन इधर काफ़ी दिनों से जब से मुझे टाइफाइड हुआ था तब से मेरा रूटीन थोड़ा सा बदल गया था। तो अब अपनी उस आदत को मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो वैसे भी अब कार्तिक महीना शुरू होने वाला है, तो सुबह दीपदान तो करना ही होता है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है। और हमारे यहाँ बचपन से मेरी मम्मी भी इसी तरह से सुबह पूजा पाठ करके ही किचन में खाना बनाती थी, तो उसी आदत को मैंने भी अपनाया है। और जब हम किसी अच्छी आदत को अपना लेते हैं ना, तो अगर हम उसको थोड़ा सा भी इधर उधर करने की कोशिश करते हैं ना तो अपने आप को ना अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। तो कभी कभार चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ जाती हैं। बच्चों का स्कूल होता है तो पूजा पाठ मैं बाद में करती थी, लेकिन सुबह नहा ज़रूर लेती थी मैं। लेकिन इधर काफ़ी दिनों से थोड़ा सा बदलाव आया था, तो अब मैं अपनी इस आदत को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी छत पर थे, तो वो दे रहे थे पौधों में पानी, तो इसीलिए ना उन्होंने ये थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया था मेरे लिए। और यहाँ पर मैं पूजा के लिए फूल तोड़ कर ले जाती हूँ और उसके साथ में तुलसी दल, बेलपत्र, दूर्वा, जो भी चीज़ें भगवान की पूजा में लगती हैं वो सब चीज़ें मैं पूजा से पहले ही ले जाकर नीचे रख लेती हूँ। और इसी तरह से मेरे घर में मैं हमेशा से पूजा करती आ रही हूँ, क्योंकि देखिए हम अपने घर में जैसे देखते हैं ना बचपन से, वो आदत हमारे अंदर ना अपने आप आ जाती है, उसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी भी मेरे साथ साथ चल रही है और उसके साथ में किचन में भी मेरे काम जो हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है और आज है शरद पूर्णिमा। तो मेरे छोटे वाले बेटे का जो जन्मदिन होता है ना वो शरद पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो थोड़ी सी मुझे जल्दी भी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना सुबह पहले पूजा पाठ करके और उसके बाद बच्चों को टीका किया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है। और बाकी तो देखिए बच्चे हैं तो उनके मन को रखने के लिए ना केक कटिंग वगैरह जो है वो सब भी कराई जाती है, लेकिन मेन जो जन्मदिन जो मनाने का तरीका है ना वो हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। तो अपने जो पुराने रिचुअल्स होते हैं ना उनको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। आप कहीं भी रहें, अपने रूट्स से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर उसी की तैयारी भी मैं साथ साथ में करती जा रही हूँ। और यहाँ पर एक तरफ मैंने चढ़ा दी है अपने हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि वो सुबह पहले चाय पीते हैं। तो मैं तो अभी नहीं पीऊँगी, मैं पूजा करने के बाद ही चाय वगैरह लेती हूँ। तो रात के जो भी बर्तन थे वो यहाँ पर मैं लगा दूँगी। और इसी तरह से ना एक के साथ एक काम जब आप करते रहते हैं ना तो काम जो है जल्दी हो जाते हैं। और सुबह का समय ऐसा होता है ना कि आप शांति से ना बहुत सारे काम निपटा लेते हैं। और आज बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना था, तो इसलिए मुझे टिफ़िन बनाने की भी हड़बड़ी नहीं थी। तो बस यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी है और यहाँ पर अब उन हस्बैंड को चाय देने के बाद मैं जाऊँगी सीधे पूजा करने के लिए। यहाँ पर मैंने अपने लिए भी चाय बना के रख दी थी, पूजा करने के बाद मैं भी चाय लूँगी। और इस समय ना मौसम में भी काफ़ी बदलाव आ गया है, तो सुबह नहाने के बाद ऐसा मन करता है कि सबसे पहले चाय पी ली जाए। तो बस इसीलिए यहाँ पर मैंने अपने लिए भी बना के रख दी है। पूजा करने के बाद सीधे आकर फिर मैं चाय पी लूँगी।
किचन में खाने की तैयारी करने के बाद सीधे मैं आ गई थी मंदिर में और यहाँ पर भगवान को स्नान कराने के बाद में फूल पत्र चढ़ा दिए हैं और अब बारी आ गई थी भगवान जी की आरती की। तो बस भगवान जी की आरती करने के बाद में उनसे आशीर्वाद लेकर आज के दिन की शुरुआत करेंगे। और आप ये कभी ना करके देखिए, सुबह की जो पूजा होती है और जब आप लेट पूजा करते हैं ना, उसमें अंतर आपको ना खुद महसूस हो जाएगा। तो बस यही चीज़ें ना मैं बहुत मिस कर रही थी। उठती तो मैं सुबह जल्दी ही थी, लेकिन अपने आप को ना मैंने थोड़ा सा आलस के हवाले कर दिया था ना, तो वो मेरे लिए दिक्कत हो गया है। और मुझे लगता है शायद मैं इसीलिए बीमार भी हो गई थी, क्योंकि जब आप अपने रूटीन से हट के कोई काम करते हैं ना, तो आपकी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। ज़्यादा लेट आप जब नहाना धोना करते हैं तो फिर उतना ही लेट आपका खाना पीना हो जाता है, तो आपके शरीर पे उसका असर दिखाई देता है। तो अगर कुछ नियम हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बनाए हैं ना, तो सोच समझ के ही बनाए होंगे। तो बस उसी रूटीन पर वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। तो पूजा पाठ यहाँ पर मेरी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद मैंने चाय पी और अभी मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि अभी करनी है मुझे खाने की तैयारी। और हमारे यहाँ ना सुबह जब बच्चों का टीका किया जाता है, तो उसमें मेन जो चीज़ होती है ना, वो होती है गुलगुले। और ये ना सभी को बनाने तो आते ही हैं। तो बस पूजा करने में जाने से पहले मैंने यहाँ पर गुड़ और थोड़ी सी चीनी का घोल तैयार करके रख दिया था और थोड़ा सा गर्म पानी था। तो जब तक मैंने पूजा की, अब ये ठंडा हो चुका है। तो बस इसके बाद मैं आटा भिगा के रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था। सब्ज़ी की तैयारी यहाँ पर मैंने कर दी है। और यहाँ पर मटर पनीर की सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली हूँ, तो बस उसी की तैयारी मैंने की है। यहाँ पर पनीर मैंने कट करके रख दिया है और टमाटर पीस के रख दिए हैं। और क्योंकि आज पूर्णमासी है, तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन का खाना नहीं बनेगा, तो बस सिंपल अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर से ही सब्ज़ी छौंकूँगी। तो सारी तैयारी यहाँ पर मैंने कर दी थी। और उसके बाद अभी मैं आ गई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और आटा मैंने पहले ही घोल कर रख दिया था। अभी 7:30 बजे का टाइम होगा। बच्चे सोकर उठ गए थे, तो उनको मैंने दूध दे दिया है। और जब तक वो नहाएंगे धोएंगे, तब तक मेरा इधर का काम भी हो जाएगा। और मशीन में कपड़े मैंने लगा दिए थे, तो एक तरफ वो भी वॉश हो रहे हैं। तो लगभग मेरे सारे काम हो चुके हैं। और यहाँ पर बस मटर की पनीर की सब्ज़ी की जो तैयारी थी मैंने करके रखी दी थी। तो सबसे पहले मैंने डाले हैं उसमें थोड़े से खड़े मसाले, दालचीनी और तेज़ पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च। इसको डाल के अगर आप कभी भी पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, चाहे आप प्याज लहसुन डालें या ना डालें। और अगर हम बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो फिर टमाटर और उसमें अदरक अगर डाल के आप बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट उसमें आता है। तो बस यहाँ पर मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। और किसी भी सब्ज़ी में ना उसका जो मेन टेस्ट आता है ना, वो उसके मसालों की वजह से ही होता है। अगर आप मसाले अच्छे से भूनेंगे ना, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और जब तक मेरा मसाला अच्छे से भुनेगा, तब तक मैं किचन क्लीन कर लूँगी। और किचन को ना अगर साथ के साथ ही साफ़ करते रहते हैं ना, तो ज़्यादा काम भी नहीं फैलता है। तो बस यहाँ पर चॉपर वगैरह जो था, उसको मैंने धोकर रख दिया है। और तब तक मेरा मसाला भी अच्छे से भुन गया था। अभी इसमें मैं डाल दूँगी मटर और पनीर। और कभी कभी मैं फ्राई करके भी पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर एक सीटी की देर होती है और सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा ना इसको धीमी आंच पे खोल के पकाती हूँ, तो सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है। और आप भी ना ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इस तरह से बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर मटर डाल दी है और साथ में डाल दूँगी मैं पनीर। और इसके साथ ही पूड़ी का आटा जो है वो मैं लगा कर अभी रख दूँगी। और गुलगुले जो थे वो मैंने अच्छे से भिगा के रख दिए थे पहले ही, तो वो भी अभी तक फूल गए हैं। तो उनको भी ना थोड़ा देर फेंटना पड़ता है, तभी गुलगुले टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बनने के बाद में सीधे मैं गुलगुले ही बनाऊँगी। और उसके बाद थोड़ी सी पूड़ी निकाल के भगवान जी को भोग लगा दूँगी। तो बस इसी तरह से ना काम जो है वो मेरे प्लान होते हैं, मेरे दिमाग में पहले से सेट होता है कि इसके बाद मुझे क्या काम करना है। और अगर किसी भी दिन मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, तो फिर सारा काम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर खाना मेरा लगभग तैयार ही हो गया है।
और आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है। और एक तरफ बन गई है सब्ज़ी और यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी गुलगुले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे फूले हैं। और जब आप आटे को ना थोड़ी देर खोल कर रख देते हैं और अच्छे से फेंटते हैं ना, तो इसी तरह से ये बिल्कुल फूल कर आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं इनका साइज़ अच्छा खासा हो गया है। और हमारे यहाँ पर ना इसी साइज़ के गुलगुले ही बनाए जाते हैं। तो मेन जो आप कह सकते हैं स्वीट डिश जो होती है ना किसी भी जन्मदिन में, हमारे यहाँ पर यही होती है। तो बस इसको बनाने के बाद में मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बना के अभी रख दूँगी, साथ ही मैं भगवान जी को भोग भी लगा दूँगी। और मेरा जो खाने का काम है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ ही बर्तन जो किचन के निकलते हैं ना, वो मैं साथ ही साथ वॉश करके रख देती हूँ। तो बस कपड़े सुखाने का काम रह गया है और उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री। उसके बाद बेटे को तैयार करके उसका टीका करूँगी, क्योंकि आज 9 बजे के बाद ही पूर्णमासी थी। तो आज के ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।